समाज 13 साल से हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हाथ सरकार के तोड़ के लेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये राजनीति की बात नहीं है, समाज नीति की बात है। समाज नीति हो रही है और समाज को जागरूक करना जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ हर समाज की ये जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए लड़ो। भड़काना को ना जगा रहा हूँ मैं तय, और मैंने को सब आओ, रोड पाओ, सड़क पाओ, शांतिपूर्ण तरीके से। मुख्यमंत्री जी इतना तो दिमाग लगा, मुख्यमंत्री का 15-20 हजार नौकरियां भाई हर साल। हमने टैबलेट दे दिया, टीचर चाहिए, टीचर टैबलेट से पहले टीचर से ये वो दे। अब मैं कहूँगा भाई कति शिक्षा मंत्री एक नंबर का, कति जिंदाबाद बोलूंगा उसने। और बोल करवा भर्ती सारी, जितनी खाली उतनी करवा। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। नवीन, जय हिंद। आज चंडीगढ़ में मौजूद, इनसे बातचीत करेंगे। जय हिंद जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी, जो आपकी मूवमेंट चल रही है, किस प्लेटफार्म पर चल रही है? क्योंकि आप किसी प्लेटफार्म का नाम नहीं लेते, और जिस पार्टी में आप पहले थे, आम आदमी पार्टी, वो ये आज तक नहीं क्लेम कर पा रही कि आप उस पार्टी को छोड़ चुके हैं। देखो, प्लेटफॉर्म ये है, एक मुद्दों का प्लेटफॉर्म है, और नवीन जय हिंद कोई महत्वपूर्ण नहीं है। मुद्दे महत्वपूर्ण है। हरियाणा के अंदर बहुत से मुद्दे हैं। अभी प्रेजेंट में जो मुद्दा चला हुआ है, ब्राह्मणों की 16 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत करीब 200 करोड़ रुपए है। बात पैसे की भी नहीं है। वो जमीन प्रावर गांव ने, ब्राह्मणों का गांव है, गौड़ ब्राह्मण संस्था को दी थी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए। हर बिरादरी के लोग पढ़ते, कोई एक बिरादरी के तो लोग पढ़ते नहीं। मैं जाट संस्था है, जाट संस्था में पढ़ा हुआ हूँ, तो कोई ये थोड़ी है कि वहाँ सारे जाट पढ़े हैं। तो अलग अलग संस्थाएं हैं, जाट संस्था, गौड़ संस्था, सैनी संस्था, वैश्य संस्था, विश्वकर्मा, अलग अलग चीजें हैं। वो जमीन दी थी। अब सरकार ये कह रही है जमीन तो आपकी है, लेकिन 8 करोड़ 88 लाख रुपए कुछ उन्होंने भेजा है कि वो डेवलपमेंट चार्ज दो। किस चीज का डेवलपमेंट चार्ज? 8 ईंट नहीं लगी वहां पे, क्या डेवलपमेंट? और सरकार को ये शर्म आनी चाहिए कि नहीं, ये ना पहले तो 1-1.5 करोड़ रुपए था, अभी जो ब्याज लग लग के ब्राह्मणों पे ब्याज लगाएगी क्या? 8 आने नहीं दे। मुख्यमंत्री को कह चुकी हैं, समाज 13 साल से हाथ जोड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है, हाथ सरकार के तोड़ के लेंगे, हाथ नहीं जोड़ेंगे। अब हम सीधी बात है, डंके की चोट पे लेंगे। और 22 तारीख को उसी जमीन पर रोहतक में प्रावर गांव में परशुराम जयंती मनाई जाएगी, और पूरे हरियाणा से 1001 फरसाधारी प्रतिनिधि, पूरे हरियाणा के प्रतिनिधि आएंगे वहां पे, ब्राह्मण। और 36 बरादरी का न्योता दे रखा है, हर बरादरी आएगी, आप देखना वहां पे। रोहतक तो वैसे राजनीति का गढ़ रहा है। रोहतक की जो कोई भी आवाज़ उठती है, वो देश तक की दिशा बदलती रही है। तो आपका ये कदम राजनीतिक रूप से क्या रंग दिखाएगा? ये राजनीति की बात नहीं है, समाज नीति की बात है। समाज नीति हो रही है और समाज को जागरूक करना जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूँ हर समाज की ये जिम्मेदारी है, अपने हक के लिए लड़ो सरकार से। सरकारें क्या चाहती हैं, पार्टियां क्या चाहती है कि समाज आपस में लड़े। समाज आपस में नहीं लड़ने चाहिए। अब मेरा तो सबका भाईचारा, हर सबका भाईचारा होना चाहिए। समाज हर समाज को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। सरकार जमीन कैसे दबा लेगी? अरे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, किस लिए डेवलपमेंट चाह रहे यार तुम? मतलब कोई वहाँ मॉल बनना है, सिनेमा हॉल बनना है, या कोई दुकानें निकलनी है? स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना है, खेल ग्राउंड बनना है, और वहीं पे भगवान परशुराम का मंदिर बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर और रोहतक में भगवान परशुराम मंदिर। सामाजिक एकता की आप बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों की एकता की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण किसी वक्त जब हरियाणा आज़ाद हुआ, पंजाब से अलग हुआ, आप देखें कि कितने अफसर यहाँ पर ब्राह्मण थे, कितने मंत्री हरियाणा में रहे। भगवत दयाल शर्मा भी ब्राह्मण थे, लेकिन आज ब्राह्मणों का हर जगह हस्तक्षेप कम होता जा रहा है। नहीं, हस्तक्षेप भी देखो, वो समाज की अपनी कमजोरी होती है। अपनी एकता अगर समाज में नहीं होगी, किसी भी समाज में, तो वो नीचे ही जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है एकता। तो वो जो एकता है वह लेके आएंगे। और मैं तो खासकर जो नौजवान साथी हैं उनको एक कहूँगा, हर समाज की बात है, एक होना पड़ेगा, अपने हकों के लिए लड़ना पड़ेगा। अब पूरे हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं। ना तो सीईटी के नाम से एक साल से बना रहे हैं, 20 भर्तियां रद्द कर दी कि सीईटी लेंगे उसके बाद भर्ती करेंगे। ना तो वो ले रहे, ना डेट डिक्लेयर कर रहे। हरियाणा पुलिस के हैं, कानून व्यवस्था वैसे खराब है, उसके बावजूद 50,000 बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हरियाणा पुलिस का हमारा रिजल्ट निकाल दो। सारा प्रोसेस हो लिया, कोर्ट में लटका रखा है। तो भाई साहब 2024 में भर्तियां पूरी करेंगे। ये जब चुनाव आ जाएगा, फिर चुनाव आ जाएगा, तो अब नहीं, वैसे नहीं हो सकती। मैं तो हरियाणा के, अब बेरोजगार तो सारे ब्राह्मण तो है नहीं, अगर सारे ब्राह्मण बेरोजगार हैं, सब तो फालतू तो जाट है हरियाणा में, तो सब तो फालतू जाट बेरोजगार, फिर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बेरोजगार, यादव बेरोजगार, हीर बेरोजगार, सारे के सारे ठाकुर, पंजाबी, बाणिया, SC BC OBC सब कुछ तो है। कोई किसान है वो परेशान कर रखा, कर्मचारी है वो परेशान कर रखा, 1.5 लाख कच्चे कर्मचारी हैं, उन्हें पक्का नहीं करते। कौशल आयोग बोला, कौशल निगम बना दिया, वो शोषण निगम है, वो शोषण निगम है। कोई कह रहे हमने 40,000 नियुक्तियां दे दी।
जो ऑलरेडी लगे हुए थे ना, जो 45,000 रुपए 40,000 रुपए लगे थे, उनको अब 30,000 में काम करना पड़ेगा। मैं सरकार तो मुख्यमंत्री जी से यही कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी सलाहकार बढ़िया रखो, पूछो एक बार ग्राउंड पे क्या चल रहा है। लोग बहुत परेशान है, हर तरह की समस्याएं, नशे की समस्या, बेरोजगार हैं तो लोग नशा करें, क्या करेंगे भाई, वो फिर वे क्राइम करेंगे, फिर उन जेड़ा में गिर देंगे ये। तो मैं तो नौजवानों होते कहूँ, नशे तर झगड़े तर रहो दूर, सरकार के खिलाफ सड़कों पे उतरो। अब आर्मी वाले बालक थे कितने पूरे हरियाणा में उतरे हुए सड़कों के ऊपर, अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी ये स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना वाले जो स्वास्थ्य कर्मी थे, अब उनका प्रदर्शन है। मैं उनके पास गया, मैंने उनको बताया, समझाया। अरे जब छोटे छोटे बालक भी, स्कूल के बालक भी प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करने लग रहे, उनको तो नवीन जयंत नहीं भड़का रहा ना, ये बेरोजगारों को भड़का रहा, बामणा ने भड़का रहा है, ये तो क्या है सरकार वाले भड़काना को ना जगा रहा हूं मैं तय। और मैंने को सब आओ, रोड पाओ, सड़क पाओ, शांतिपूर्ण तरीके तय, संपत्ति को नुकसान मत करो, जाम मत लगाओ, पब्लिक ने दुखी मत करो, लेकिन अपने हक के लिए हिम्मत से सड़क पाओ। बेरोजगारी आपने जो मुद्दा छेड़ा है, ये एक दुखती रग है हरियाणा की, और युवा वर्ग बहुत ज्यादा चिंतित है इसको लेकर क्या हल हो सकता है आपके जहन से? देखो, इसका हल सिर्फ यही है कि सरकार से मैं ये कह रहा हूं कि कैलेंडर जारी कर दे, कि भाई कैलेंडर जारी करा कि भाई इतने लोगों की वैकेंसी खाली है। सरकार के खुद अलग अलग डिपार्टमेंट में सरकार मान रहे 4-5 लाख तो खुद खाली हैं। अरे उनने तो भर दो। मुख्यमंत्री कहता है, अरे मुख्यमंत्री जी इतना तो दिमाग लगा, मुख्यमंत्री कहा 15-20 हजार नौकरियां भाई हर साल अपना और काम कर लो। क्यों? जब चुनाव तक पहला दिन को 1 लाख है, 15-20 हजार होगी। सरकार बताए इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी खाली है, मैंने गुरु 5 लाख वैकेंसी खाली है, उसके हिसाब से सरकार कैलेंडर जारी करे। उस दिन पेपर होगा, उस दिन आउट पेपर जो है बिना आउट हुए, फिर लिस्ट लग गई, रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, फिर ज्वाइनिंग होगी। यहाँ तो ज्वाइनिंग करके कैलेंडर काट दिए सारे, सब कुछ में गोलमोल कर रहे हैं। अलग अलग संस्कृत वाले टीचर हैं, टीजीटी पीजीटी, उनका सीईटी थोड़ी होना है, पागल में समझाएंगे। 50,000 वैकेंसी खाली हैं, कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अब 10वीं फेल कर रखा है, वो मंत्री बना रखा है, उसने किए भी रहा, किए कि नहीं। आप 10वीं फेल कह रहे हो, मंत्री जी कह रहे हैं उन्होंने बीए फाइनल में एक एग्जाम नहीं दिया केवल। बीए फाइनल क्यों है? एक एग्जाम मतलब बीए पास हो, 1 लाख रुपए दूंगा, 1 लाख रुपये दूंगा, आपने दे दूंगा और उसने भी दे दूंगा, देखा बीए फाइनल की डिग्री। उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि बीए सेकंड ईयर पास है। बीए सेकंड ईयर के पास हो, हद की बात है भाई। बीए सेकंड भी कोई पास हो या तो बीए का है, भले बीए सेकंड पास है। 10वीं के बाद यार थी जब 5 साल की, ठीक है, 10वीं पास होगा मैक्सिमम होगा, तो बीए की डिग्री होता है एक के 2 लाख रुपए ले लिए। और बता नुखा मखाता ही कही था। अरे वो अपना के नाम है उड़ा केथलाड़ा है, लीलाराम गुजर, एमए पास है, उससे न बना दे शिक्षा मंत्री कम तक हमें। ये शर्म की बात नहीं, हरियाणा में बाहर के लोग भी कह रहे थारा शिक्षा मंत्री 10वीं फेल है, बताओ। देखो, बीए सेकंड ईयर पास होना और 10वीं फेल होने में बहुत फर्क है। ये तो आप भेदभाव की बात कर रहे हो। बीए सेकंड कौन सी डिग्री हो भाई साहब, अच्छी बात करो हो, या कोई डिग्री नहीं होती। बीए सेकंड की पूछ लियो, ये दर्शक बता दें, मैं बताइए हो रहा था मैं, बीए सेकंड की भी कोई डिग्री हो है, बीए पास हो के तय वो 10वीं के बाद हो यार, 10वीं की मैक्सिमम पर अपनी डिग्री दिखा देना, ट्वीट पे डाल दे सारी, भाई ये रही देखो। मंत्री जी तो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव लड़ते हैं तो सारे कागज वो नामांकन पत्र के साथ लगाते हैं, वो ना दिखा देना। फिर एक ट्वीट करने में कैसा है, असली है नकली है, बेरत पाटेगा, वे भी नकली पास के डिग्री भी, वो उसकी डिग्री भी नकली पास के, मैंने पूरे चांस है इस चीज के। आपका मंत्री जी के प्रति ये ज्यादा प्रेम क्यों है? प्रेम है भाई, प्रेम क्यों नहीं है, वो वैसे प्रेम है हमारा, कोई बात थोड़ी है, लेकिन बात यह है ना, ये प्रेम तो दिखाना पड़ेगा ना, फिर है तो। भाई एक बात बताओ, मैं पीएचडी कर रखी है, 3 एमए कर रखी हैं, सारे डॉक्यूमेंट सब क्या है, कॉपी को जोड़ना को जोड़ना डाल दो, मेरी तो भी पड़ी है उस पर। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अख भाई जब नहीं है अगला तो अरे फिर मैं पीएचडी की डिग्री दे दूंगा, डॉक्टर ला देंगे उसके आगे। और बताओ, मैं कहूँगा सम्मान चांदी का मुकुट पहराऊंगा, उसने 50,000 जो वैकेंसी खाली है ना, उन भर दे। नु कहा बोला मेरे WHO में भी कहा, बोला वो बोला 5 लाख टेबलेट, क्या है टेबलेट, टीचर बांटने 50,000, उन टेबलेट चलाना कौन सिखाओगा, कौन सिखाओगा टेबलेट चलाना? उन मदीब बताए नंबर भी ना कर ले हैं, बोला अभी 1 तारीख तक बोला जो है ना सब ऑनलाइन होगा। भाई उनको चलाना वाला हमने टेबलेट दे दिया, टीचर चाहिए, टीचर टैबलेट से पहले टीचर चाहिए, वो दे। अब मैं कहूंगा भाई कति शिक्षा मंत्री 1 नंबर का, कति जिंदाबाद बोलूंगा उसने, और बोल करवा भर्ती सारी जितनी खाली उतनी करवा दे। ऐसे नहीं बनाएंगे लोग, पढ़े लिखे हैं, सियाणे हैं, नौजवान हैं, कोई सरकार
बनाने की सोचेगी तो फद्दू नहीं बनाएंगे। नवीन जी, टेम्परेचर 45-46 से ऊपर जा रहा है, इतनी भीषण गर्मी है, सभी नेता सड़क पे हैं, आप भी सड़क पे हो, मानो ना मानो। सुनो, बीजेपी जगह जगह रैलियां कर रही, जेजेपी कर रही, कांग्रेस कर रही, चौधरी रंजीत सिंह इंडिपेंडेंट एमएलए कर रहे, आखिर मतलब 2.5 साल पड़े अभी तो चुनाव को। भाई ऐसा है, जय हिंद सड़क पहले होगा, इन सारा लेगा होगा, रैली सभा पभा कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में। इंटरेस्ट इन चीजों में सड़क पे आपके लिए मुद्दों के लिए कौन लड़ रहा है, मुद्दा। अरे ये इतनी रैली करने लग रहे, सभा करने लग रहे, उस सड़क पे उतरो ना, मुद्दे ले गए, बोर्ड हाथ में लेके 45-48 डिग्री में, और चाहे 100 डिग्री हो जाओ, चाहे कति आग लग जाओ हमारा तो हम तो भाई उसके बावजूद भी मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। ये सब आ रही है रैली न कर लेने दो मैं, लेकिन इन सारी पार्टियां तो एक बात कहूँ, अरे मुद्दे हैं हरियाणा में, मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ो। तारीख किस है रैली सभा के लिए किसी का कोई इंटरेस्ट ना है, कभी बहम हो किसी के में पैसे दे देगा 500 रुपये 700 रुपये 1000 रुपये देगा, रैलियां माने सब माने, सड़क पे तारो, मुद्दों के लिए लड़ो, बेरोजगारों के लिए लड़ो, सारा तक हूँ मैं तय, कानून व्यवस्था के लिए लड़ो, और बहुत मुद्दे हैं भाई साहब है, उनके लिए लड़ो। और नहीं लड़ेंगे बेरोजगार देखने लग रहे हैं, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, किसी का भी ये रैली वैली सब आओ में इंटरेस्ट है, सब ना उतरना पड़ेगा। और ये उतरस कहेंगे, मैं तो नहीं हूँ, मैं विपक्ष वाला नहीं कहूँ, मुर्दा मत बनो, लड़ो, खड़े हो भाई, हम तो खड़े हैं। और मैं तो बेरोजगार था, एक बात और कहूँ, किससे भरोसा बैठने की जरूरत ना है, अपने ग्रुप बनाओ, अपने आप सड़का पतरो। फौज वाले हैं जो बालक 5 लाख बालक है, तड़के तड़क रेस मारा है पूरे हरियाणा में, भर्ती है कौन है, एक छोरा मर गया, अगले जन्म ओवरेज हो गया, अगले जन्म में भी फौजी बनूंगा, इस तरह डूब के मरने की किसी सरकार किसी सिस्टम के लिए कोई बात नहीं है। तो मैं तो सब तनुगु हूँ, सड़का उतरो अपने आप, कोई किसी नेता नेता की जरूरत नहीं है, और कोई भी नेता पक्ष सोचे विपक्ष, बेरोजगारी पे बोल, उसके अलावा कोई सुनने की जरूरत नहीं हमने। आम आदमी पार्टी को पंजाब में 92 सीट मिली, हरियाणा में राजनीति उफान पर आ गई। हाँ तो अच्छी बात है, शुभकामनाएं है मेरी, तो मैं तो राजनीति में हूँ नहीं, हाँ तो लड़ाई लड़ रहे हैं, मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जितनी औकात है, जितना अपने बस का उतना कर लेंगे, बाकी अपना यही है, मेरा तो सबको यही है, सबको शुभकामनाएं। और मैं तो सिर्फ ये एक बात जानता हूँ, सरकार में हो तो लोगों की सेवा करो, लोगों के मुद्दे हैं उनको सुलझाओ, उनकी समस्याओं का समाधान करो। और अगर आप विपक्ष में हो या जिंदा हो, आप मुर्दा नहीं हो, तो फिर उनकी आवाज उठाओ, संघर्ष करो, सड़क पर उतरो। तो ये है नवीन जैन। नवीन जैन की बातचीत आपने सुनी, बिल्कुल स्पष्ट और दो टूक बातचीत, मुद्दों पर आधारित राजनीति हरियाणा में, मुद्दों पर संघर्ष हरियाणा में लगातार है और लगातार चलता रहेगा। प्लेटफॉर्म की उनको जरूरत नहीं, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं, उन मुद्दों पर खुद ही खुद कारवां जुड़ता जाएगा, ऐसा मानना है नवीन जैन का। और शिक्षा मंत्री से उन्होंने अपील की है कि वो ट्वीट करें और अपनी जो भी डिग्री उनकी है वो कम से कम सार्वजनिक करें। इसके अलावा राजनीतिक लोगों से उनका सीधा कहना है कि जो बेरोजगार युवक हैं, जब तक इनका हल नहीं निकलेगा वह शांति से नहीं बैठेंगे, और जो रोहतक का भूमि विवाद चल रहा है, मामला है, उसको लेकर इनका कहना है कि वहाँ परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।